अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। भारतीय शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और नज़्म नस्क सिखाने के लिए बिलाखिर पुलिस को बिल्ली से ही मदद लेनी पड़ गई। तफसीलात कुछ यूँ है कि इंसानी मुआशरे में बाज़ जानवर इतनी तहजीब के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं कि उनकी आदत को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि अगर ये फ़ेल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो मुआशरे की बहुत सी खराबियाँ ठीक हो सकती हैं। मुंबई पुलिस ने बढ़ते हुए हादसात और ट्रैफिक जैम के मसाइल को उजागर करने के लिए कई बार अवामी सतह पर मुहिम चलाई, ताहम वो हर बार बेसूद ही रही। मगर अब महकमा ट्रैफिक ने एक नए अंदाज से अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक साल 2016 के आदादोशुमार के हिसाब से भारत की आबादी 1 अरब से तजावज़ कर चुकी है, इसलिए मुख्तलिफ शहरों में यौमिया 10 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात पेश आते हैं। मुंबई पुलिस ने मुसलसल नाकामी के बाद शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए बिल्ली की वीडियो शेयर की जो ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कर रही है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इससे पहले मैं आपको वीडियो का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताते चलूँगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब आती है और फिर सुर्ख यानी लाल बत्ती को देखते हुए अपनी बारी का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सब्ज बत्ती जलती है, गाड़ियाँ रुकी तो उस बेजुबान ने सड़क पार कर ली। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक जानवर में शऊर पैदा करना इंसानों में शऊर पैदा करने से आसान हो गया है। बिल्ली की वीडियो शेयर करने और लोगों को मुनफरिद अंदाज में तहजीब सिखाने पर भारतीय शहरी अपनी ही पुलिस पर बरस पड़े और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को मुख्तलिफ अलक़ाबात से भी नवाजा। लेकिन जनाब, मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो क्या है, वो कितना ज़रूरी है और उससे क्या क्या तब्दीलियाँ कितने बड़े पैमाने पर लाई जा सकती हैं। कुछ बिल्ली से ही सीखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, आपने अब तक गुलहरियों को दरख्तों पर चढ़ते और अखरोट खाते तो देखा होगा, लेकिन एक गुलहरी ने वाटर स्कीइंग का शानदार मुजाहरा करके देखने वालों को दंग कर दिया है। कनाडा के शहर टोरंटो में बैनुल-अक़वामी बूट शो मुनक़िद हुआ, जहां ट्विगी नामी गुलहरी ने वाटर स्कीइंग का शानदार मुजाहरा करके मेला लूट लिया। खिलौना मोटर बोट के पीछे बंधे स्कीइंग बोर्ड पर खड़ी ट्विगी ने डरे बगैर बड़ी बहादुरी से पानी की ऊंची नीची लहरों पर स्कीइंग करके दिखाई। और अमेरिकी जोड़े की ये पालतू गुलहरी गुज़िश्ता कई सालों से वाटर स्कीइंग का मुजाहरा करती आ रही है और इस हैरत अंगेज गुलहरी की उम्र सिर्फ 10 बरस है। अमेरिका में नौजवानों ने खतरनाक स्टंट का मुजाहरा करते हुए गत्ते के डब्बे में खातून को बंद करके जहाज से गिरा दिया, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर मकबूल हो गई है। हज़ारों फीट बुलंदी पर परवास करते जहाज से स्काई ड्राइवर्स को छलांग लगाते हुए तो सब ने ही देखा होगा, लेकिन अमेरिका के शहर शिकागो में दोस्तों के ग्रुप ने उससे मुख्तलिफ और ख़तरनाक स्टंट आसमान पर पेश किया। मारूफ वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक शिकागो में 2 नौजवानों ने 12,500 फीट की बुलंदी पर परवास करते जहाज से गत्ते का डब्बा बाहर फेंका जो तेजी से जमीन की जानिब बढ़ रहा था। अचानक जमीन की तरफ गिरते उस डब्बे से एक खातून बरामद हुई जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, जबकि हैरत अंगेज तौर पर इस पूरे स्टंट के दौरान खातून ने मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में मजबूती से थामे रखा, यानी मोबाइल नहीं जाने देना था। इस खतरनाक स्टंट और एडवेंचर के मुकम्मल होने पर पूरी टीम ने जश्न मनाया, जबकि कामयाब एडवेंचर करने के बाद खातून स्काई डाइवर में भी बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई।
बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। आपको बताएं कि तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में सड़कों पर स्याह या गहरे रंग की गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सुपरस्टिशियस कहूँ तो ये गलत ना होगा, अगर आपको आगे की न्यूज़ बताऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के सदर कुर्बान अली अबुर्दी महमूदोव ने अशकाबाद में चलने वाली स्याह या दीगर गहरे रंग की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और इसकी वजह कुछ यूँ है कि सदर का ख्याल है कि सफ़ेद रंग खुशकिस्मती की निशानी है, लिहाजा शहर में सफ़ेद या फिर बिल्कुल हल्के रंग की गाड़ियाँ ही चलाई जानी चाहिए। तुर्कमेनिस्तान की खबररसा एजेंसी के मुताबिक अगर कोई भी शहरी अशकाबाद में सफ़ेद के अलावा किसी गहरे रंग की गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो पुलिस उस गाड़ी को अपनी तहवील में ले लेगी, जिसके बाद गाड़ी के मालिक को एक दस्तावेज पर दस्तखत करके पुलिस को यकीन दहानी करवानी होगी कि वो गाड़ी का रंग तब्दील करवाएगा। वाज़ेह है कि अशकाबाद को सफ़ेद संगमरमर का शहर कहा जाता है और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सफ़ेद मरमर की हामिल इमारतों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। खबर देंगे आपको सऊदी अरब से। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पहली बार फिल्म की नुमाइश हुई है और इस तरह फिल्म की नुमाइश पर लगी 35 साला पाबंदी का खात्मा हो चुका है। फिलवक्त एक आर्जी थिएटर में बच्चों के एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश हो रही है और पहला बाकायदा थिएटर मार्च से काम शुरू करेगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कॉन्सर्ट होना भी शुरू हो गए हैं और इन कॉन्सर्ट्स के लिए भी फिलवक्त सरकारी हॉल्स और आर्जी प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सरकारी अफसर ने सऊदी अखबार को ये बताया कि हम बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फिल्मों के लिए मुल्क में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन, खबरें शामिल करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी हॉलीवुड में एंट्री देने की तैयारी मुकम्मल है, जबकि उनकी हॉलीवुड वेब सीरीज़ फिल्म की पहली झलक मंजर-ए-आम पर आ गई है। बॉलीवुड की फिल्म किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान और रईस जैसी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी का जादू जगाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा नए और मुनफरिद किरदार के साथ सामने आते हैं और अपनी हकीकी अदाकारी से इसमें ऐसा ढल जाते हैं कि वही ना सिर्फ मद्दाहों को पसंदीदा किरदार बन जाता है बल्कि अदाकार की पहचान भी बन जाती है, जबकि अब उन्होंने हॉलीवुड में भी एंट्री दे दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी हॉलीवुड वेब सीरीज़ का पोस्टर जारी करते हुए ये कहा कि मैक माफिया मेरी पहली बैनुल-अक़वामी वेब फिल्म सीरीज़ होगी और ये बहुत हैरत अंगेज़ होगी। दूसरी जानिब हॉलीवुड के डायरेक्टर और मैक माफिया सीरीज़ में हिदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जेम्स वॉटकिन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि फिल्म किंग ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हैरत अंगेज़ अदाकारी देखकर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नवाज के साथ काम करूं, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त अदाकार हैं जो न सिर्फ हर किरदार में ढल जाते हैं बल्कि स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाते हैं। वाज़ेह है कि मैक माफिया सीरीज़ की कहानी मिशा क्लेनी की किताब से अख़ज़ करदा है जो इसी नाम से लिखी गई है, जबकि इस सीरीज़ को BBC और क्यूबा पिक्चर्स के ताउन से तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड हिदायतकार और प्रोड्यूसर अरबाज खान ने सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग 3 में शमूलियत की तस्दीक कर दी है। सोनाक्षी ने सलमान खान के मुद्दे-मुकाबिल 2010 में फिल्म दबंग से करियर का आगाज़ किया था और पहली फिल्म से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। बॉलीवुड अदाकारा ने 8 साल फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 शामिल हैं। उनका फिल्मी करियर इन दिनों तनज़्ज़ुली का शिकार है और उन्हें एक सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत है, लेकिन अब ऐसे में कतरीना कैफ का करियर बचाने के बाद सलमान खान ने सोनाक्षी को भी बचाने की ठान ली है और सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में सोनाक्षी की जगह कई अदाकाराओं को कास्ट करने की खबरें गर्म थीं, जिनमें परिणीति चोपड़ा, मुनी रॉय और कतरीना कैफ के नाम शामिल हैं। लेकिन अब खुद एक इंटरव्यू में फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने सोनाक्षी सिन्हा को ही कास्ट करने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि दबंग के तीसरे सीक्वल की कहानी पर काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि रवा साल ही इसकी शूटिंग की जाए। उनका ये कहना था कि दबंग 3 में सोनाक्षी सिन्हा लाजमी हिस्सा होंगी, जबकि फिल्म की हिदायतकारी इस बार फिर प्रभु देवा करेंगे। याद रहे कि फिल्म दबंग में सोनाक्षी सिन्हा रज्जो पांडे के किरदार में नजर आई थी।
बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान की बेटी अनाया की तैमूर अली खान से मुशाबिहा एक तस्वीर आजकल इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान पैदाइश के बाद से ही शहर सुर्खियों में हैं और उनकी मासूमियत भरी तस्वीर को मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर के आखिर में सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान के यहाँ बेटी अनाया की पैदाइश हुई थी। अनाया को गुज़िश्ता दिनों एयरपोर्ट पर अपनी वालदा के हमरा देखा गया। इस मौके पर ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि सोई हुई नन्ही अनाया को सुहा अली खान ने कंधे से लगा रखा है। अनाया और तैमूर के सोते हुए ली गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और मद्दाहों की जानिब से इस पर दिलचस्प किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।